तहरीक इंसाफ का जहांगीर तरीन ग्रुप अपनी ही हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। जहांगीर तरीन का कहना है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। हमारे साथ सियासत ना की जाए बल्कि इंसाफ दिया जाए। हमें कुछ ऐसी बातें मालूम हैं जो अभी मीडिया को नहीं बता सकते। आज लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। आज मई का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा था कि मई के महीने में मैं रिपोर्ट पेश कर दूंगा। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहियाँ हैं कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज़ खोल कर रख दूँगा। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आज लाहौर की सेशन अदालत में जहांगीर तरीन, अली तरीन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत हुई और अदालत ने मुकदमे के तफ्तीशी अफसर का तबादला करने वाले FI अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी करते हुए समाअत भी 11 जून तक मुलतवी कर दी। और दूसरी जानिब द न्यूज़ में जाहिद गिशकोरी की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर मिल मालिकान के खिलाफ FIA को फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत कर दी है। तफ्तीशकारों का दावा है कि उन्हें तरीन, शरीफ और मखदूम ग्रुपों के मिल मालिकान के खिलाफ ठोस सबूत मिल गए हैं। ताज़ा तहकीकात के नतीजे में इम्कान है कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में चंद शुगर मिल्स मालिकान को हिरासत में ले ले। आज सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि चीनी कमीशन रिपोर्ट को तमाम अदालतों में चैलेंज किया गया, लेकिन किसी भी फोरम पर रिपोर्ट में कुछ खिलाफ ज़ाब्ता नहीं मिला। और आज जहांगीर तरीन से जब सवाल हुआ कि क्या उनकी किसी आला हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात हुई है या नहीं, तो उन्होंने ऐसी किसी भी मुलाकात की तरदीद की और कहा कि वह सेनेटर रज़ा ज़फ़र की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तरीन साहब, ये बताइएगा कि इस बात की तइद या तस्दीक कर दें कि क्या इस्लामाबाद में आपकी किसी आला सरकारी ओहदेदार से मुलाकात हुई और इमरान खान और आपके दरमियान जो ग्रंटर हैं वो मुतहरिक हुए हैं? मेरी किसी हुकूमत के आला ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई, बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं हुई। ये खबर गलत है और मिसअंडरस्टैंडिंग के ऊपर मबनी है। कोई ऐसी बात नहीं है। हम अपना केस लड़ रहे हैं अदालत में और हम अली ज़फ़र साहब के साथ जो है इंतज़ार कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट का। किसी भी मुलाकात की, कोई भी बीच बचाव करने के हवाले से तरदीद कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। क्या सूरत हाल है? पंजाब असेंबली में पार्लिमानी लीडर जहांगीर तरीन ग्रुप के सईद अकबर नवानी हमारे साथ मौजूद। नवानी साहब बहुत शुक्रिया। नवानी साहब, इस वक्त नजर आ रहा है कि बेचैन हो रहे हैं, पेशेंस लूज कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब। वज़ीर आज़म की जब मुलाकात हुई थी आपके ग्रुप से या फिर बाद में चीफ मिनिस्टर की, ये थोड़ी कहा गया था कि आप लोगों को फौरी तौर पर क्लीन चिट दे दी जाएगी। जब वज़ीर आज़म ने कहा नहीं था तो ये बेसब्री किस बात की है? नहीं, मैं उन्होंने कभी भी क्लीन चिट की बात ही नहीं की थी। ना उन्होंने कोई गैर मतलब कोई नाजायज़ कोई इमदाद या इलीगल को सपोर्ट की उन्होंने की थी। हम तो इस बात पे खुश थे कि एक क्रेडिबल बंदा अली ज़फ़र साहब है, उसको उन्होंने इंक्वायरी दे दी है, वो इंक्वायरी करेंगे। खान साहब उस इंक्वायरी से मुतमईन होंगे, हमारे ख़िलाफ़ आएगी तो वो आगे FIA वालों कहेंगे भी इनके मामला ठीक है, इनको आगे चलाओ और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाओ इन मामलात को। अगर वो हमारे हक़ में आई तो वो फिर अखलाकी तौर पे बाउंड होंगे कि भाई ये जो मैंने इंक्वायरी कराई उसकी रिपोर्ट ये है। वो लिंगर आन होने की वजह से फिर थोड़े ख़दशात तो खान साहब पैदा होते हैं कि जो ख़ुद कमिटमेंट की और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट इनको हम इंक्वायरी करते हैं। उन्होंने इंक्वायरी की भी सी, शुरू भी की, तो उस रिपोर्ट के ना आने पे थोड़े से ख़दशात पैदा हो रहे हैं। ऐसा मगर अली ज़फ़र साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने भी रिपोर्ट लिखी नहीं है। जब उन्होंने लिखी नहीं है तो मंजर आम पर कैसे आएगी? आप लोगों का खदशा है जिसका तासुर दे रहे हैं कि जी रिपोर्ट बन गई थी, मस्बत थी, मगर उसको रोका जा रहा है। मैं ये बात कहने से तो कासिर हूँ कि उन्होंने रिपोर्ट कोई सबमिट की या नहीं की। हमारी ये गुजारिश थी कि जो भी उनका वर्शन है वो इन राइटिंग आए, वो पब्लिक भी करें और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दें, और वो जो भी उनकी रिपोर्ट जैसी भी हो वो उस पर अमल दरामद अगर खुशकिस्मती से हमारे हक़ में हो तो फिर हमें उसकी जो वर्डिक्ट है उसके मुताबिक हमें हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारी तो ये है, तो मतलब थोड़े जब भी कोई मामलात लिंगर आन होते हैं तो ख़दशात खान साहब
पैदा होते हैं और पैदा होना खदशात का जेन्युइन होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लॉबी है जो शायद वही लॉबी इसको रोकने की कोशिश ना कर रही हो। साहब, आप लॉबी की तरफ इशारा कर देते हैं और उसमें आमतौर पर ज़ाहिर शहजाद अकबर साहब की तरफ इशारा करते हैं। अली ज़फ़र साहब को टास्क दिया है वज़ीर आज़म ने, शहजाद अकबर को रोकना होगा, रोक देंगे वज़ीर आज़म। अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट फौरी तौर पर उनको चाहिए होगी, कह देंगे अली ज़फ़र साहब को कॉल करके कि मुझे फौरी तौर पर रिपोर्ट चाहिए। वज़ीर आज़म को कौन रोक सकता है, कौन सी लॉबी रोक सकती है? हमें यकीन है प्राइम मिनिस्टर पे कि वो जो उन्होंने ये इंक्वायरी शुरू कराई है वो उसको तकमील तक पहुंचाएंगे। मुझे उनकी जो आदत है या उनकी कमिटमेंट है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। मुझे उनके ऊपर यकीन है कि वो इसको पूरा कराएंगे। तो शायद जहांगीर तरीन साहब की इन्फॉर्मेशन मेरे से कोई बेहतर हो तो इसीलिए उन्होंने कोई खदशात का इजहार किया हो। मतलब अगर आपको यकीन है तो कि जहांगीर तरीन साहब को यकीन नहीं है कि वज़ीर आज़म इसको ट्रांसपेरेंट अंदाज में मुंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे जो वो खदशात का इजहार कर रहे हैं? मैंने खान साहब कहा ना कि उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे से तो ज़रूर बेहतर हो। जो उन्होंने आज डेट के बाद कोई बात वो उन्होंने खदशात का इजहार किया है तो वो एक जेन्युइन भी है। शायद इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो वो इसलिए भी कर रहे होंगे कि जनाब जो आपने एक प्रोसेस शुरू कराया था उसको कंप्लीट करवा दें, ताकि हमारी उस पर जो भी उसकी रिपोर्ट आए हम उस पर खुश हों या वो हमारे ख़िलाफ़ हो या हक़ में हो, फिर हमें और कोई अपना तरीक़ाकार जो है अपने केसेस का उनको ठीक करने या उनके फेस करने का फिर पूरा बंदा एक आदमी एक बनाता है, प्रोग्राम बनाता है ना जी। तो वो शायद यही चाहते होंगे कि भाई ये मामला जो भी इसका मंतकी नतीजा है वो सामने आए ताकि फिर उसी के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया सिद्दीक बडमानी साहब की, उसको आपने सुनी।